महाराज राम को शाम को बताया गया गद्दी और शाम सुबह दिया गया वनवास। किसी वास्तु विज्ञानी के पास नहीं गए। वशिष्ठ गुरुदेव महाविद्वान उनके पास नहीं गए कि महाराज जरा देखो ग्रह दशा मेरा क्या मामला है, कोई यज्ञ योग्य बैठा दीजिए। कहीं कुछ नहीं किए, अखंड कीर्तन नहीं शुरू किए, कुछ भी नहीं किए, एकदम जो काम करना चाहिए वो किए। पूरी रामायण में पूरी रामायण में अयोध्या कांड रामायण का दिल है। सारी हरकत उसी में है, हृदय द्रावक है अयोध्या कांड। गोस्वामी जी महाभावुक, लेकिन उसमें भी उन्होंने अयोध्या कांड में भी ज़्यादा भावुकता का प्रदर्शन नहीं कर पाया है। सारी घटनाओं की जड़ अयोध्या कांड में है, वहीं से सब शुरू होता है। लेकिन राम कहीं विचलित नहीं होते हैं और उनके हम अनुगामी हैं। जगह जगह रोते हैं, सर पटकते हैं, या तो पत्थर की पिंडियों के सामने पटकेंगे या तो शून्य में पुकारेंगे। प्राणियों में तो भगवान है नहीं, या तो पत्थर की पिंडियों में है या तो आकाश में है। हमारी बुद्धि को लकवा हो गया है। ये भगवान भगवती बैठे हैं सब। दुकानदार समझे ग्राहक जितने आते हैं भगवान भगवती है। क्लर्क और अफसर समझें कि ग्राहक जितने आते हैं दफ्तर में काम कराने भगवान भगवती हैं। अध्यापक समझे बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए वो भगवान भगवती हैं। लेकिन भगवान भगवती की पूजा कर ली जाती है घर में और भोग लगा दिया जाता है और कुल खा लिया जाता है स्वयं। तदीयम वस्तु गोविंदम तो वेमेव समर्पये कहा के पानी छिड़क दिया गया और कुल खा लिया गया। भगवान की पूजा हो गई। अब दुकान पर, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में बैठकर भगवान भगवती को तकलीफ दी जाती है। क्लर्क और अफसर ग्राहकों से कहेगा 15 दिन के बाद आना। 100 किलोमीटर से आए, 200 किलोमीटर से आए, 15 दिन के बाद आना। घूस दें काम बन जाएगा, घूस नहीं दी 15 दिन के बाद आना। भगवान के भक्त हैं वो। अफसर और क्लर्क भगवान कितने भक्त हैं कि क्या पूछना है। बिना भगवान का नाम लिए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन असली भगवान का रक्त चूसते हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े गबन करते हैं, समाज को धोखा देते हैं, वर्गलाते हैं। भगवान के भक्त सब हैं। रात में गृहपति कहेगा भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो ही रक्षक है। और पिछवाड़े खड़ा चोर दीवार में सबरी लगाता है, कहता भगवान सेध काटना शुरू करता हूँ, दांव लगाना। भगवान का नाम लेकर प्राणियों को कत्ल किया जाता है। देवताओं का नाम लेकर के प्राणियों के गले पर छुरी रखी जाती है। ऐसी ऐसी पूजाएं होती हैं। पूरे संसार में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं भगवान के नाम पर। कहाँ हम सभ्य हुए हैं? आज अभी ये विज्ञान इतना बढ़ गया है, सभ्य हुए हैं। नेपाल में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, प्रचंड जी आए। प्रचंड अभी भी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बंदूक के बल पर सब काम किया था। उनकी अपनी सेना है, उसको उसमें राजनीति में प्रवेश कराना चाहते हैं और नेता उचित नहीं समझते हैं, उचित है भी नहीं। लेकिन प्रचंड की कई बातें बहुत अच्छी हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर पशुवध को बंद करवाने के लिए कोशिश की तो एकदम उत्पात आ गया, तो बेचारे चुप हो गए। आज इस विकसित युग में ईश्वर और देवता के नाम पर करोड़ों जानवर काटे जाते हैं। ये भगवान की भक्ति है? क्या ईश्वर और देवता इतने निर्दय हैं कि प्राणियों को छटपटाते देख करके वो खुश हों? लेकिन भगवान की भक्ति चल रही है। भगवान की भक्ति तो गली गली में, नौ नेजा ऊपर तक है।
लेकिन असली भगवान का निरादर है। असली भगवान ये प्राणी है। हमारी दृष्टि प्राणियों पर आनी चाहिए। क्लर्क और अफसर जितने ग्राहक आए उनका काम करे, उनको भगवान भगवती समझे, तनख्वाह उससे मिलती है, घूस न मांगे। व्यापारी उचित मुनाफा ले, धोखा न दे। नेता समाज की सेवा करे। लेकिन महात्मा कहलाने वाले गांजे दम लगाते हैं, कहते हैं जो न पिए गांजा की कली, उस लड़के से लड़की भली, गाली देते हैं। मछली खाने वाले कहते हैं रोहू पढ़नी माछली कनक जीर के भात, भगत बैठ पछतात हैं दिले नटे की बात। रोहू पढ़नी मछली हो और कनक जीर उत्तम चावल का भात हो, क्या पूछना। भगत लोग बेचारे पछता रहे हैं कि भगत हो गया, क्या कहें, हम भी खाते मछली। तो इस प्रकार व्यंग व्यंग तो करना अलग बात है, लेकिन असली भगवान की पूजा प्राणियों की सेवा है। सेवा तो सबकी हम नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ न दे। तकलीफ देने में लगे रहते हैं। एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को नास्तिक कहता है। मोक्ष और स्वर्ग केवल हमारे संप्रदाय में रिजर्व है। ये हिंसा, घोर हिंसा। श्रद्धा बहुत काम की चीज है, लेकिन श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो हिंसा बन जाती है। अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करे, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा शब्द का अर्थ है सत्य में निष्ठा। श्रत और धा ये दो मिल करके श्रद्धा शब्द बनता है। ऋग्वेद के निरुक्त में यास्क मुनि ने इसकी परिभाषा यही दी है। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं। मात्र उन्हीं का निरुक्त उपलब्ध है। उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। खाली निरुक्त यास्क मुनि के द्वारा ही उनका नाम जाना जाता है। यास्क मुनि का निरुक्त आज भी उपलब्ध है, और वेदों को समझने के लिए निरुक्त बहुत काम की चीज़ है। वैसे 70-80 वर्षों से मैकडॉनल्ड का वैदिक मैथोलॉजी ये और प्रौढ़ हो गई है। यास्क मुनि ने श्रद्धा शब्द की परिभाषा यही की है। श्रत और धा ये दो पद मिलकर के श्रद्धा शब्द बनता है। श्रत नाम सत्य, धा नाम धारण। जो बुद्धि सत्य को धारण करे वो श्रद्धावान है, और सत्य को धारण करने की मानसिकता ही श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा का इतना दुरुपयोग है, श्रद्धा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। झाड़ फूक, जंतर मंतर, तांत्रिकों का रोग, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भटकाने वाले। काले मुंह के बानर नहीं फंसाए जाते हैं क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं। उनको सिखाओ तो उनको कुछ आता नहीं। लाल मुंह के बानर बुद्धिमान होते हैं। उनको फंसाया जाता है और उनको सिखाया जाता है, उनको नचाया जाता है। पढ़े लिखे लोगों में एक तबका ऐसा है जो लाल मुंह के बानर है। उनको फंसा करके खूब ये लोग नचाते हैं, गुरघंटाल लोग। तंत्र मंत्र, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष जाल, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष तो ठीक है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर और 27 दिशाशूल, 7.5 तमाम बवंडर है। और उसमें पढ़े लिखे लोग फंसे हैं, धनी और पढ़े लिखे लोग। नेता सबसे कमज़ोर। अगर नेता होगा तो कम नेता होंगे जिसकी उंगलियों में अंगूठी न हो। और ऐसे ऐसे नेता हैं कि अंगुलियां घट जाती हैं और अंगूठियां बढ़ जाती हैं। 5-5 उंगलियां, 6-6 अंगूठियां एक एक हाथ में, क्योंकि वो सब ग्रह नक्षत्र सबको पकड़े बैठाए रहते हैं अपने पास। लिखा है।
अथर्ववेद में बात आती है, ये नग धारण करो, ये धात धारण करो, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। जब वेद में लिखा है तो कैसे न माने। लेकिन अंधविश्वास है केवल। वेद में हीरे मोती हैं, ज्ञान की बातें बहुत हैं, उसको लेना चाहिए। धातु ग्रहण करने से, धातु पहनने से ये कल्याण होगा, बिल्कुल बकवास है। लेकिन पढ़े लिखे लोग इसमें ज़्यादा भटके हुए हैं। एक मुख्यमंत्री ने एक यज्ञ करवाया था जिससे आगे भी हम मुख्यमंत्री बने रहें, तो उन्होंने बकरे के रक्त से स्नान किया था। तांत्रिक लोग बकरे के रक्त से उनको स्नान कराया था, लेकिन आगे वो मुख्यमंत्री हो नहीं पाए। एक बड़े नेता, नाम लो जान जाएंगे, पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी लोग उनको जानते हैं, नाम नहीं लूँगा। 9 अंगूठियाँ वो पहने। तो एक साधु ने पूछा, आप 9 क्यों पहने हैं? कहे 9 ग्रह आप नहीं जानते? चुनाव में खड़े हुए और करोड़ों रुपया खर्च के, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हार गए। अब वो अपना नगर छोड़ करके दूसरे नगर से खड़े हुए, तब जीते हैं। ग्रह उनको नहीं जिता पाया। अंधविश्वास में पूरा समाज सड़ रहा है, और शिक्षित और धनी लोग और सड़ रहे हैं, नेता लोग और सड़ रहे हैं। सब नेता नहीं, गांधी जी भी नेता थे, जवाहर भी नेता थे, पटेल भी नेता थे, वो इससे रहित थे, और भी आज भी हैं। अच्छे नेता आज भी हैं, हर जगह अच्छे हैं। साधु, नेता, व्यापारी, सब जगह अच्छे बुरे सब में होते हैं। अंधविश्वास से ऊपर उठो। कोई वायव्य शक्ति नहीं है जो आपको तकलीफ दे और आपको सुख दे। हमें और आपको सुख और दुख हमारे अपने कर्मों से होते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना है। डरो मत, कोई आपको तकलीफ देने वाला नहीं है। अपने को संभालें, अपने को पहचानें, अपने को ठीक करें, अपने चरित्र को उज्जवल करें, ईमानदारी से रहें, मेहनत की कमाई खाएं। किसी ने प्रेम से दिया है वो ले सकते हैं, छल से किसी का ना लें। सदाचार, संयम, नियम से रहें। भ्रम से जितना अज्ञान है, भ्रम दूर होने पर वो दुख मिट जाता है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, ये सब भ्रम है। समझ लें, ये उड़ जाएंगे। इनके लिए साधना नहीं करना है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके लिए साधना करना पड़ेगा, तब ये धीरे धीरे मिटेंगे। जो काल्पनिक हैं वो बवंडर कल्पना दूर होने पर समाप्त। भूत प्रेत मैं भी मानता था, कबीर साहब का ज्ञान मिला वे उड़ गए। कबीर साहब का ज्ञान जब तक नहीं मिला था, भूत प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस ये हमें तकलीफ देते थे, झाड़ फूक होता था। कबीर साहब की वाणी मिली तो ये सब बोरिया बिस्तर लेकर के बांध करके चले गए। मन कमजोर था, बैगा के बताया ब्रह्म राक्षस लगा है, प्रेत लगा है, झाड़ता था तो राहत लगती थी क्योंकि मनोवैज्ञानिक था। जब ब्रह्म मिट गया तो आवश्यकता खत्म हो गई। आप लोग कबीर साहब की वाणी पढ़ें, पारक सिद्धांत की वाणी पढ़ें और सारी भ्रांतियां कट जाएंगी। जड़ और चेतन का निर्णय ठीक से समझ में आ जाए, ये वायव्य कल्पनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। आपको कर्म करने की प्रेरणा कौन करता है? आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों में कई खुद भी कहते होंगे, ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली, जो कुछ वही करवाता है, हम कुछ नहीं। मालूम होता है इसमें बहुत बड़ी भक्ति की बात कह दी गई, लेकिन बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया। आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं।
आप कठपुतली होते तो प्रवचन की आवश्यकता क्या थी? कठपुतली न सुधरी है, न बिगड़ी है, न सुधरती है। आप सचैतन्य हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आपका सोचना, बोलना और करना ये आपके जिम्मे है। जो आप सोचते और बोलते करते उसके आप जिम्मेदार हैं। एक जज किसी को छोड़ नहीं सकता। अगर वो कहे कि ईश्वर ने मुझे प्रेरणा की है तब मैंने ये हत्या की है, जज छोड़ेगा ना, उसको फांसी की सजा देगा या आजीवन कारावास। ईश्वर हमसे कराता है, अच्छा कराए तो अच्छा है, बात समझ में आए। बुरा जो हमसे होता है ईश्वर कराता है। ये जो खरबों खरबों रुपए का गबन नेता लोग करते, ईश्वर करवाता है। बम्बई में ट्रेनों में जो एक दिन ही बम विस्फोट हुए, ईश्वर ने करवाया। अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ के होटल में बमबारी हुई, गोलियां चली, क्या ईश्वर ने करवाया? जितनी बदमाशियां भारत और पूरी दुनिया में हो रही है सब ईश्वर करवा रहा है। हम सब स्वयं अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। कोई हमसे नहीं करवाता, न भगवान करवाता न शैतान करवाता है। यही तथ्य है और इसी को स्वीकारने से सुधार है। हम जिम्मेदारी समझें। हमारे मन में ईर्ष्या आई, ईश्वर ने ईर्ष्या नहीं पैदा की है। क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, मोह आया, चिंता आई, उद्वेग आया, ये सब ईश्वर ने नहीं पैदा किया है, हमारे आवेग से पैदा है। हमने गाली दी, कटु कहा, दुर्व्यवहार किया, झूठ बोला, ईश्वर ने नहीं करवाया है, हमने किए। हमने चोरी की, हत्या की, व्यभिचार किया, ईश्वर ने करवाया है, हम खुद किए। इसलिए हमें छोड़ना है, तभी दुख से छुटकारा है। इसकी चर्चा पंडित महात्मा नहीं करते, सब भगवान करता है। भगवान की घुट्टी इतना पिलाते हैं कि असली भगवान भूल जाता है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये तो आप सुने होंगे। भगवान की माया अघटित घटना पटी सी द्रुतया अनिर्वचनीया। जो घटना न घटे वो भगवान घटा दे, भगवान की माया घटा देती है। अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन कथन नहीं हो सकता है। द्रुतया, तरा नहीं जा सकता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, भगवान ने माया डाल दी है। एक भक्त से मैंने कहा, तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? कहे साहब क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं। मैंने कहा ऐसे भगवान से हटो, तो हंसने लगे। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है, पहले ये सोच लो। भगवान दुर्जन नहीं होता, सज्जन होता है। तो भगवान माया कैसे रखेगा? माया कहते छल कपट को। छल कपट भगवान कैसे करेगा? इसमें मूल बात है, जगत कैसे बना, इसकी चर्चा सदा से रही। वेदों में ये चर्चा आती है, कैसे बना, प्रश्न किया गया। ऋषियों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार कह दिया। कोई कहा ब्रह्म से जगत बन गया, कोई कहा प्रकृति से बना। वेद में दोनों बातें हैं। गौड़पादाचार्य ने अपने मांडू कारिका में लिखा है, भूतो अभूतो आप सृजमाने समाश्रुति ही निश्चितम युक्त युक्तम चा यतद भूत नेतरेत। वेदों में भूत से यानी जड़ प्रकृति से सृष्टि मानी गई और अभूत यानी ब्रह्म से भी मानी गई। किंतु जो युक्त युक्त है और निश्चित है वैसे होता है, अन्यथा नहीं होता है। जगत का जो निर्माण है वो जड़ पदार्थों से है, ब्रह्म से नहीं। ये माटी पानी आग हवा जड़ है, ब्रह्म तो चेतन है। लेकिन दोनों बातें कही गई हैं। तो ब्रह्म से जगत बना, तो ब्रह्म शुद्ध है, उससे जगत कैसे बनेगा? तो उसने अपनी माया से बना दिया। तो माया से बना दिया, अब माया से तो जगत बन गया। अब माया क्या करे?
माया एक कटी कुतिया निकल आई, तो भगवान उस सब पर छोड़ता रहता है कि सबको काटो। एक बार माया ने जगत बना दिया, अब क्या करे माया, तो सबको काट रही है। ये केवल भ्रम है। जगत माया से नहीं बना है, जगत है। आ गया प्रकृति पुरुष अनादि है, प्रकृति जड़ पुरुष चेतन दोनों अनादि है, दोनों बने नहीं हैं। इनके गुणधर्मों से जगत नित्य है। पहले मुर्गी है कि अंडा? मुर्गी, तो अंडा बिना मुर्गी कैसे? हाँ, अंडा पहले है, लेकिन मुर्गी के बिना अंडा कैसे हो गए? पहले कर्म है कि देह, पहले बीज है कि वृक्ष? ये प्रवाह नित्य है, जगत कहीं से बना नहीं है। जगत सब समय है, परिवर्तन होता रहता है, बस। भ्रम में समाज काफी डूबा है। माया हमारे मन का मोह है। माया आकाश में नहीं बैठी है, परमात्मा की माया नहीं है, हमारी माया है। एक लड़के ने एक लड़की से मोह किया, कॉलोनी के लोग, मोहल्ले के लोग सब दुखी हैं, दोनों पक्ष के लोग दुखी हैं, लेकिन दोनों नहीं मान रहे हैं। इसमें भगवान की माया है कि उस लड़के और लड़की की माया है? आप स्वयं सोचिए। भगवान की माया नहीं है। बिना जाने समझे लोग बोलते रहते हैं, सोचते तो थोड़े हैं, बस उसको भक्ति मानते हैं। एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा महाराज राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, राम जी की इच्छा से उसको किराए पर दे दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा क्या बुरा करता है, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो क्या बुरा करता है? और उनका तकिया कलाम वैसे कहना है, सूझ नहीं है इसका अर्थ क्या होता है। एक भक्त आए कि महाराज आपकी कृपा से धान पान अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा सब हुआ अच्छा हुआ, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। और तथ्य क्या है, धान पान भी हमारी कृपा से उनको नहीं हुआ है। पानी वर्षा है, वो मेहनत किए तो धान हुआ है। लड़की की शादी करना था, मेहनत किए, देखे समझे किए, वो हमारी कृपा से उसमें कुछ नहीं। भैंस भी आई, वो अपना श्रेष्ठ कर्म है, मेरी उसमें कृपा क्या है? पड़ा मर गया उसमें हमारी कौन कृपा है? लेकिन उनको कृपा कहना है। तकिया कलाम लोग रखते हैं। कुछ लोग कहते जौन है तौन, हर बात में जौन है तौन। कुछ लोग कुछ लोग कुछ। एक मियाँ जी रहे हैं तो उनका तकिया कलाम रहे तोहरे मुँह पर, वे अपने को बहुत साफ माने, तो हर बात कहें, हम कहते हैं तोहरे मुँह पर, तो तोहरे मुँह पर इतना अभ्यास हो गया कि हर बात में तोहरे मुँह पर। उनकी लड़की की शादी देखने के लिए लोग आए, बरवाले अपनी लड़की की प्रशंसा करने लगे, कहे देखो भैया हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुँह पर, वह सवेरे 4 बजे उठती तोहरे मुँह पर, और जूता चप्पल खड़ाऊँ सब एक तरफ कर देती तोहरे मुँह पर, और झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा सब बुहार देती ही तोहरे मुँह पर। तब उन लोगों ने कहा भैया ऐसी बहू नहीं चाहिए तो हर बात में तोहरे मुँह पर, उनका तकिया कलाम। तो ऐसे भगवान की माया, तकिया कलाम भगवान की माया। कितना धोखा में इंसान पड़ा है। कबीर साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मोह वैर ये 2 होते हैं, राग द्वेष, यही माया है। हमारे मन पर ये चढ़े हैं, इनको उतार दो, माया से अतीत हो गए। और ये आपने चढ़ाया है, आपको उतारना है। ईश्वर की कृपा होगी तब कल्याण हो जाएगा। आज तक आपका कल्याण नहीं हुआ। ईश्वर बेचारा आज तक कल्याण नहीं आपका कर पाया। ईश्वर का बस चलता तो आप दुख में पड़े रहते। ईश्वर का बस चलता तो ये राजनेता लोग इतना बड़ा बड़ा गमन कर लेते। राजनेता, धर्म नेता, व्यापारी,
लोगों में से एक वर्ग ऐसा है जो समाज को चूसता है और धोखा देता है, और भगवान कुछ नहीं कर पाता है। जेब कतरों का भगवान कुछ नहीं कर पाता, और जेब काटते हैं वहीं भगवान रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे भगवान के भरोसे पर बैठे रहोगे, आपका कल्याण हो जाएगा? आप भगवान हैं, अपने को पहचाने। भगवान शब्द बढ़िया है, परमात्मा शब्द बढ़िया है, लेकिन उसकी चरितार्थता आप में है। अपना जगो, मोह भंग करो। गलत आचरण में चल करके कभी भी सुख शांति नहीं। सीता जी ने स्वर्ण मृग को देख के मोह किया, महाराज राम भी उसका समर्थन किया, लक्ष्मण ने समझाया, लेकिन राम नहीं माने। और परिणाम तुरंत क्या हुआ? सीता रावण के कैद खाने में रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। सोने के मृग के पीछे पीड़ा, और ये पीड़ा इतनी लंबी चली, राम रावण युद्ध हुआ, और अयोध्या से भी सीता जी को राम ने निकाला। नैमिषारण्य क्षेत्र में वह श्री राम के ही यज्ञ में जमीन में प्रवेश किए। दुख दुख दुख, एक सोने के मृग के पीछे राम और सीता को घोर कष्ट। हम लोग सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। वो रूपक हो सकता है, सोने का मृग जो मारीच बना, मैंने वहाँ रामायण रहस्य में लिखा है, कई घंटे की सामग्री उसमें है, वो संभव नहीं है। जब मारीच गिरा है, बाण लगा है, तब कहा हा लक्ष्मण हा सीते, और ये सीता और लक्ष्मण दोनों आश्रम में सुन लिए हैं। तो इसका मतलब है ये कुछ 100 गज की दूरी पर वो घटना घटी होगी और राम झट से आ जाएंगे, लेकिन कई घंटे की सामग्री वहाँ है वाल्मीकि रामायण में। उस प्रसंग को मैंने विस्तार से लिखा है। तो सीता हरण किसी दूसरे ढंग से हुआ होगा, वो ढंग उपयुक्त नहीं है, लेकिन एक रूपक आप मानिए, राम और सीता जैसे उच्च सोने के मृग में मोहे तो जीवन भर रोना पड़ा। हम लोग सोने के मृग के पीछे पड़ेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा? सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। सुख के पीछे हम भाग रहे हैं और सुख कहीं नहीं है। आप हीरा खरीद सकते हैं, चांदी सोना लोहा कपड़े बर्तन फर्नीचर खरीद सकते हैं, मिट्टी गोबर ला सकते हैं, 1 तोला कहीं से सुख ला सकते हैं। सुख लंबा है कि छोटा है, बड़ा है, पतला है कि मोटा है, उजला है कि काला है, सुख की परिभाषा कहीं कर पाए? सुख कहीं मिला है? सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं, और उसके पीछे हम भाग रहे हैं। भागते भागते ये बूढ़े लोगों के बाल पक गए और चिकन आ गई। जवान लोग उनसे पूछ लें कि बाबा सुख आपको मिला, तो बताएंगे। ये बूढ़े लोग जवानों को क्यों नहीं बता देते हैं? मालूम होता बूढ़ों को ईर्ष्या है जवानों से, तो ये बूढ़े बताना भी नहीं चाहते। बूढ़े बताएं भी तो जवानों को विश्वास नहीं होगा, वो सोचेंगे बाबा तो आनंद ले लिए और हमें भटका रहे हैं। सारा संसार भटका हुआ है सुख के पीछे, और सुख ही दुख देता है। ये सुख की कल्पना ही दुख देती है। जो सुख की फांसी से उतर जाता है उसका दुख खत्म हो जाता है। सुख की कल्पना एक फांसी है और उससे उतर करके शांति है। सुख बाहर कहीं नहीं, सुख आपके अंदर में है। ये मृग तृष्णा, ये सोने के मृग के पीछे भागना छोड़ दे, सुख अपने आप में है। सोने का मृग सुख है, स्त्री के शरीर में सुख है इसलिए पुरुष उधर भाग रहा है, पुरुष के शरीर में सुख है तो स्त्री भाग रही है, और दोनों धोखा खाते हैं, अंत में पछताते हैं।
और कहीं सुख नहीं मिलता है। पिंगला वेश्या मिथिला में श्रृंगार करके बैठी दरवाजे पर, ये पुरुष आ रहा है, ये पुरुष आ रहा है, सब सड़क पर निकल जाए। आधी रात हो गई, इक्का दुक्का व्यक्ति निकले, वो सोचे अभी आ रहा है, मेरा ग्राहक होगा, वो भी निकल जाए। 1 बज गया, सन्नाटा हो गया, उसको बड़ी तकलीफ हुई। फाटक उसने बंद कर दिया और अंदर में जा कर के ग्लानिपूर्वक सोचने लगे, ये पुरुषों से क्या मिलेगा तेरे को? टट्टी पेशाब के पुतले, थूक और पेशाब के पुंज, पसीना के पुंज, दुखी पीड़ित संतप्त उलझे हुए उद्वेगित, इनमें चिपक करके तू क्या पाएगा? धिक्कारा अपने को। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्सापि पिंगला। पिंगला वेश्या जब आशा का उसने परित्याग कर दिया, पुरुष की आशा, पुरुष की कामना छोड़ दी, तो सुख से सोई। एक युवती का मेरे पास पत्र आया 3-4 वर्ष हुए कि साहब मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बड़ा सुशील है, मैं उसमें अत्यंत मोहग्रस्त हो गई हूँ और उसके बिना मैं बेचैन रहती हूँ, चाहती हूँ सब समय मेरे पास बैठा रहे, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए, पारक प्रकाश में छाप दीजिए, मैं पढ़ लूँगी, जान जाऊँगी, मेरा मन अपने पति के मोह से हट जाए और उसके साथ सुंदर बर्ताव करूं, मोह न करूं, मैं बहुत दुखी हो गई हूं। संस्कारी लड़की थी, अपना नाम पता नहीं दिया, विवेक था उसको, मोह हो गया तो उसको पीड़ा हो रही थी। मोह में पीड़ा के सिवा और क्या होता है? विवेक से जियो, अनासक्त होकर के जियो, सुख से जियो। चित्त की स्थिरता सुख है, चित्त की शांति सुख है, चित्त का सुलझाव सुख है, पदार्थों में सुख नहीं है। पदार्थ तो केवल देह गुजर के लिए है। दुनिया की सारी चीजें देह गुजर तक ही वह साथ दे सकती हैं, उनमें सुख नहीं है। सुख है चित्त के सुलझाव में, और चित्त सुलझेगा राग द्वेष त्यागने से। पदार्थ अपने बस में नहीं है, बदलने वाले हैं। जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनके सबके स्वभाव अलग अलग है, उनके गुणकर्म और संस्कार अलग अलग है। सब में से अमृत और जहर निकलता है, सब में जहर भी है और अमृत भी है। अमृत तो ज़्यादा दबा रहता है, जहरे रहता है, निकलता है। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये अमृत है। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, चिंता, उद्वेग, ये विष है। सबके अंदर से विष उबलता है। क्रोध, भवक, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खींचातानी, आपाधापी, सबके अंदर से जहर उबलता है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो, ये सुख का रास्ता है। पत्नी ने कट कह दिया, आप शांत रहें, वो समझ जाएगी। आप शीतल रहेंगे, वो भी समझेगी। आप भी लड़ेंगे तो और दुख बढ़ेगा। पत्नी कह दिया, पत्नी सह ले। लड़के ने कट कह दिया, पिता सह ले। कोई कट कह दे, अगला आदमी सह ले। सबका स्वभाव अलग अलग है, समय से जहर उबल आता है। सारा संसार तो पागल है, हम सब पागल हैं, सब पागल हैं। ये पागल खाना संसार, हमारा पागलपन, आपका पागलपन, अपने पागलपन को मारें, दूसरे के पागलपन को सहें, ये सुख का रास्ता है।